ये कहानी है दादी का रहस्यमयी हलवा। एक गुफा में गाना गुनगुनाने की आवाज आ रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई औरत गाना गा रही हो। गर्मा गर्म हलवा खा के मजा आ गया, गर्मा गर्म हलवा खाऊंगी मैं। एक गांव में सूरज अपनी पत्नी गीता के साथ रहता था। सूरज एक मजदूर था जो काम करने के लिए जाता और शाम को घर लौट आता। एक दिन गीता ने सूरज से कहा, अजी मैं सोच रही हूँ क्यों ना आप कोई अच्छा काम करने लगे। इस तरह मजदूरी करने से तो कुछ नहीं होगा। अच्छा काम करने के लिए पैसे होने चाहिए और अभी मेरे पास पैसे नहीं है। हाँ, ये तो आपने बिल्कुल ठीक कहा। अजी तो आप उधार ले लीजिए। नहीं, बिना फालतू में किसी से कर्ज लेना अच्छी बात नहीं है। ये तो आपने ठीक कहा। मैंने तो बस इसलिए कहा जिससे आप अपना काम बढ़ा कर सके, क्योंकि गांव वाले हमारी बहुत हंसी उड़ाते हैं। अरे उन्हें उड़ाने दो हंसी, वैसे भी लोगों का काम हंसी उड़ाना ही होता है। ये सुनकर गीता ने कुछ नहीं कहा। गीता अपने पति सूरज से बहुत प्यार करती थी। अजी कल के लिए लकड़ी खत्म हो गई है, तो आप लेने जाएंगे या मैं जंगल चली जाऊं? अरे मैं ले आऊंगा, तुम्हें जंगल जाने की जरूरत नहीं है। अजी आप तो सुबह मजदूरी पर जाएंगे, फिर लकड़ी कैसे ला पाएंगे? अरे मैं सुबह जल्दी उठकर ले आऊंगा, तुम चिंता क्यों कर रही हो? ये सुनकर गीता काफी खुश हो गई। अगली सुबह सूरज जल्दी उठ गया और वो जल्दी से लकड़ी काटने के लिए जंगल में चला गया। जंगल में आने के बाद उसने देखा कि एक जगह से धुआं निकल रहा था, जिसे देखकर वो हैरान हो गया। अरे वहाँ पर इतना सारा धुआं क्यों निकल रहा है? ऐसा क्या है? जरा जाकर देखता हूँ। ये कहकर वो उसी तरफ गया तो वहाँ उसे एक गुफा दिखाई दी, जिसे देखकर वो थोड़ा हैरान हुआ। अरे यहाँ पर तो गुफा है, भला इस गुफा से धुआं क्यों निकल रहा है? ये कहकर वो उसी गुफा के अंदर आया तो उसे बहुत अच्छी खुशबू लगी, जिससे वो थोड़ा हैरान हुआ। अरे इस गुफा के अंदर इतनी अच्छी खुशबू क्यों आ रही है? आखिर इस गुफा के अंदर ऐसा है क्या? और जब वो अंदर गया तो वहाँ पर एक कढ़ाई में गर्मा गर्म हलवा रखा हुआ था, जिसे देखकर वो काफी ज्यादा खुश हो गया। अरे वाह, ये तो गर्मा गर्म हलवा है, पर यहाँ तो कोई दिखाई ही नहीं दे रहा है। उसने इधर उधर देखा पर गुफा में कोई नहीं था, जिस पर सूरज ने कहा, ये हलवा तो बड़ा ही स्वादिष्ट लग रहा है, क्यों ना इसे मैं खा लूं? ये कहकर उसने हलवा को खाना शुरू कर दिया। जब उसका पेट भर गया तो उसने अपने आप से कहा, मेरा तो पेट भर गया है। ऐसा करता हूँ, थोड़ा गीता के लिए भी ले जाता हूँ, वो खुश हो जाएगी। ये कहकर उसने थोड़ा सा हलवा पत्तों में रख लिया और वहाँ से घर को आ गया। गीता ने जब सूरज को देखा तो कहा, अजी आप लकड़ियाँ ले आए? हाँ, लकड़ी ले आया और लकड़ी के साथ हलवा भी ले आया। ये क्या हलवा? पर आपको जंगल में हलवा कहाँ से मिल गया? अरे मुझे गुफा में हलवा मिला था, ये लो गर्मा गर्म है, खा लो। क्या गुफा में मिला? हाँ, ये हलवा मुझे गुफा में मिला है, जल्दी खा लो कहीं ठंडा ना हो जाए। ये तो अभी तक ठंडा नहीं हुआ। नहीं, पता नहीं कैसा है, पर खाकर देखो, बड़ा ही स्वादिष्ट है। अजी पर ये हलवा किसका है? आपको वहाँ कोई मिला नहीं? अरे मुझे तो गुफा में कोई दिखाई नहीं दिया, जब मैंने खा लिया तो तुम भी खा लो। अपने पति की बात सुनकर गीता ने कुछ नहीं कहा और उस हलवे को वहीं पास की थाली में रख दिया। जैसे ही थाली में हलवा रखा, अगले ही पल वो पूरी थाली हलवे से भर गई, जिसे देखकर वो दोनों काफी हैरान हुए। अरे ये कैसा चमत्कार है, ये हलवा तो पूरी थाली में हो गया। अरे ये पर कैसे हो सकता है? अजी मुझे तो थोड़ा गड़बड़ सा लग रहा है। अरे तुम परेशान क्यों होती हो, कुछ गड़बड़ नहीं है। तभी वहाँ पर पड़ोस की ज्योति आई। ज्योति को जब हलवा दिखाई दिया तो वो बड़ी खुश हुई और बोली, अरे आज ऐसा क्या बना लिया कि पूरे गांव में तुम्हारे खाने की खुशबू फैली हुई है? क्या? मैंने तो ऐसा कुछ भी नहीं बनाया है। झूठ मत बोलो, कुछ बड़ा ही स्वादिष्ट बनाया है। तभी ज्योति की नजर हलवे पर गई और बोली, अच्छा तो हमसे छुपा रही हो, कहीं हम न खा ले? हलवा तो देखने में बड़ा स्वादिष्ट लग रहा है। हलवे की बात सुनकर वो दोनों थोड़े हैरान हुए और फिर गीता ने घबराते हुए कहा, हलवा? हाँ, मैंने बनाया है, क्या तुम खाओगी? हाँ, क्यों नहीं, अगर तुम खिलाओगी तो मैं जरूर खाऊंगी, देखने में तो बड़ा ही स्वादिष्ट लग रहा है। ये सुनकर गीता ने ज्योति को हलवा दिया, जिसे खाकर ज्योति ने कहा, अरे वाह, हलवा खाकर तो मजा ही आ गया। मैंने तो आज से पहले ऐसा हलवा कभी नहीं खाया। अच्छा तुम्हें इतना पसंद आया? और क्या, जो कोई भी इस हलवे को खाएगा उसे बहुत पसंद आएगा। क्यों सूरज भैया, तुमने नहीं खाया क्या? हाँ, मैंने भी खाकर देखा, हलवा बहुत ही स्वादिष्ट बना है। हाँ, ये तो आपने बिल्कुल ठीक कहा। अच्छा अब मैं चलती हूँ। ये कहकर ज्योति वहाँ से चली गई, जिस पर सूरज थोड़ा हैरान हुआ और परेशान होकर बोला, अरे ये कैसा चमत्कार है, मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा।
ऐसा करो, बड़ा बर्तन लो, फिर उसमें हलवे को रखकर देखते हैं। ये सुनकर गीता थाली से भी बड़ा बर्तन लाई और उसमें हलवे को रख दिया। तो अगले ही पल वो बर्तन पूरा हलवे से भर गया, जिसे देखकर सूरज ने कहा, मुझे तो ऐसा लगता है ये कोई जादुई हलवा है। अजीब, पर इसे बनाया किसने होगा? आपने वहाँ किसी को देखा नहीं था क्या? नहीं नहीं, मैंने तो वहाँ पर किसी को नहीं देखा। बस मुझे गुफा दिखाई दी जहाँ से धुआं निकल रहा था और मैं उसी के अंदर चला गया तो वहाँ हलवा रखा था। तभी गीता के दिमाग में एक उपाय आया और उसने सूरज से कहा, अजी मेरी मानिए तो आप इसे गांव में बेचने के लिए जाइए, क्योंकि ज्योति को ये हलवा बहुत पसंद आया है। शायद गांव वालों को भी पसंद आ जाए। ये तुम क्या कह रही हो? आज तो हम इस हलवे को बेच देंगे, पर कल कहाँ से लाएंगे? अरे आप परेशान क्यों होते हैं? थोड़ा हलवा छोड़ देना, क्योंकि फिर ये अपने आप फिर से आ जाएगा। ये सुनकर सूरज भी काफी ज्यादा खुश हुआ और बोला, अरे वाह, ये तो तुमने बहुत अच्छी बात बताई। इस तरह मुझे मजदूरी करने की जरूरत भी नहीं होगी और हमारी खूब आमदनी होगी। और क्या, वही हमें ज्यादा कुछ करना भी नहीं है। बस आप एक ठेला ले लीजिए और उस पर हलवा बेचने के लिए निकल जाइए। ये सुनकर सूरज काफी ज्यादा खुश हो गया और अपनी पत्नी की बात मानकर वो एक ठेला ले आया। ठेला लाने के बाद उसने गीता से कहा, अरे गीता, उस बर्तन को ठेले पर रख दो, अब मैं गांव में हलवा बेचने के लिए जा रहा हूँ। हाँ हाँ क्यों नहीं, पर याद रखना हलवा को थोड़ा छोड़ देना। हाँ हाँ, मुझे याद रहेगा। इसके बाद सूरज गांव में हलवा बेचने के लिए निकल गया। सूरज के जाने के बाद गीता काफी ज्यादा खुश हुई और बोली, हे भगवान, मेरे पति की आज अच्छी बिक्री करना, वो पहली बार अपने काम पर गए हैं। ये कहकर गीता काफी ज्यादा खुश हुई। वहीं दूसरी तरफ सूरज गांव में हलवे को बेचने के लिए निकल गया। हलवा ले लो, हलवा, गर्मा गर्म हलवा, स्वादिष्ट स्वादिष्ट हलवा। वहीं हलवे की खुशबू धीरे धीरे पूरे गांव में फैल रही थी, जिससे सभी लोग सूरज के ठेले पर आ गए। अरे भैया, क्या बेच रहे हो? बड़ी अच्छी और स्वादिष्ट खुशबू आ रही है। भैया, मैं तो हलवा बेच रहा हूँ, आप खाएंगे? हलवा? किसका हलवा है, जरा मुझे भी खिलाओ। अरे भैया, ये आटे और सूजी का हलवा है। क्या, आटे और सूजी का? पर हमारे यहाँ तो घर पर बनता है, इतनी अच्छी खुशबू तो नहीं आती कभी। अरे भैया, वो तो बनाने का तरीका होता है, मेरी पत्नी ने बनाया है, खाकर तो देखिए। हाँ हाँ, क्यों नहीं भैया, जरा मुझे भी एक प्लेट खिलाओ। वैसे कितने रुपए की प्लेट है? बस भैया 20 रुपए की एक प्लेट है। हाँ हाँ, क्यों नहीं, तो मुझे भी खिलाओ। ये कहकर सूरज ने रामू को हलवा खिलाया। तभी रामू ने हलवा खाया तो उसे काफी अच्छा लगा और वो बोला, अरे वाह भाई, ये तो बड़ा लाजवाब है, मैंने तो ऐसा कभी नहीं खाया। एक प्लेट पैक भी कर दो, मैं अपनी पत्नी के लिए ले जाऊंगा। हाँ हाँ, क्यों नहीं भैया, अभी पैक कर देता हूँ। उस दिन सूरज की काफी अच्छी बिक्री हो गई, जिससे वो काफी ज्यादा खुश हुआ। अरे वाह, आज तो काफी अच्छी बिक्री हो गई है। वहीं अब उसके बर्तन में थोड़ा हलवा बचा था, जिसे देखकर सूरज ने कहा, अरे ये तो इतना ही बचा, अब मैं क्या करूँ? ऐसा करता हूँ, इसे घर ले जाता हूँ। ये सोचकर जैसे ही सूरज वहाँ से जाने के लिए हुआ, वैसे ही पूरा बर्तन हलवे से भर गया, जिसे देखकर वो काफी ज्यादा हैरान हुआ। अरे ये बर्तन तो फिर से भर गया, ये तो खत्म ही नहीं हो रहा है। इसके बाद उसने खूब बिक्री की। शाम को जब वो लौटकर घर आया तो बर्तन पूरा भरा हुआ था, जिसे देखकर गीता थोड़ी हैरान हुई और बोली, क्या हुआ, आज आपका हलवा नहीं बिका क्या? किसने कहा? आज तो बहुत ज्यादा बिक्री हो गई, पता है पूरे 1000 रुपए की बिक्री हुई है। क्या, 1000 की बिक्री? तो फिर इतना सारा हलवा कैसे बच गया? अरे जैसे ही बर्तन में थोड़ा हलवा रह जाता है तो अपने आप बर्तन पूरा भर जाता है। क्या, अपने आप पूरा बर्तन भर जाता है? और क्या, इसी वजह से आज पूरा बर्तन भरा हुआ रहा। ये सुनकर तो गीता काफी ज्यादा खुश हुई और बोली, ये तो बहुत अच्छी बात है, अब आपको मजदूरी करने की जरूरत नहीं है। हाँ हाँ, भला मजदूरी कौन करेगा, अब तो रोजाना हलवा ही बेचूंगा। वैसे ये खराब तो नहीं होगा ना? नहीं नहीं, खराब क्यों होगा, देखो ना, देखने में कितना ही स्वादिष्ट लग रहा है। ये कहकर वो लोग काफी ज्यादा खुश हो गए। वहीं दूसरी तरफ गुफा में एक बूढ़ी दादी आई। उसने जब देखा उसका हलवा कोई खा गया तो वो काफी ज्यादा परेशान हुई। अरे मेरा हलवा कौन खा गया, भला मेरे हलवे के बारे में किसे पता लग गया, मैं क्या करूं, इसमें तो थोड़ा ही बचा है। इसके बाद दादी ने उस हलवे को खा लिया और अपने आप से कहा, अब मैं हलवा ऐसे समय पर बनाया करूंगी जब कोई जंगल में ना आए, क्योंकि अगर किसी को मेरे हलवे की सच्चाई पता लग गई फिर वो रोजाना मेरा हलवा खाने आएगा। इसके बाद दादी फिर से हलवा बनाने की तैयारी में लग गई, क्योंकि उन्हें हलवा खाना बहुत ही पसंद था। बूढ़ी दादी कई सालों से इसी गुफा में रह रही थी और किसी को भी इस बारे में जानकारी नहीं थी। धीरे धीरे समय गुजर रहा था।
सूरज रोजाना हलवा बेचने जाता। वो दोनों काफी खुश होते थे। एक दिन ज्योति उनके घर आ गई और बोली, अरे गीता, कई दिनों से मैंने तुम्हारा हलवा नहीं खाया है। आज तो मैं तुम्हारे हाथ का हलवा खाकर ही रहूंगी। जरा मेरे लिए भी बना दो। क्या, हलवा? हाँ हाँ, क्यों नहीं। मेरे पति अभी आते ही होंगे, तब तुम खा लेना। अरे नहीं नहीं, तुम्हारे पति पता नहीं कब आएंगे, तुम अपने हाथों से बनाकर खिला दो। ये सुनकर गीता काफी ज्यादा परेशान हुई और वो अपने मन में बोली, हे भगवान, अब मैं इसे हलवा बनाकर कैसे खिलाऊं, क्योंकि मुझे तो वैसा हलवा बनाना नहीं आता। अब मैं क्या करूं? गीता को इस तरह परेशान होता देख ज्योति ने कहा, क्या हुआ बहन, तुम इतनी परेशान क्यों लग रही हो? कुछ नहीं हुआ, वो क्या है ना, घर में सामान नहीं है और इस वजह से। अरे तो तुमने मुझे पहले बता दिया होता, मैं सामान ले आती। उस दिन हलवा खाकर गई तो समझो मुझे बड़ा ही आनंद मिला। उसे खाकर तो मेरी सारी परेशानियां दूर हो गई। मैं कुछ समझी नहीं, कैसी परेशानियां? अरे मेरे पैरों में दर्द होता था, सिर में भी दर्द होता था और कई सारी परेशानियां थी मुझे, पर सारी परेशानी से मुझे छुटकारा मिल गया, इसलिए आज सोचा और खा लूंगी आकर। ये सुनकर गीता काफी ज्यादा हैरान हुई कि आखिर ऐसा भी कैसे हो सकता है। शाम को जब सूरज लौट कर आया तो गीता ने उसे सारी बातें बताई, जिसे सुनकर सूरज ने कहा, अच्छा, इसीलिए गांव में मेरा हलवा इतना ज्यादा बिक रहा है। हाँ हाँ, क्योंकि इससे लोगों की परेशानियां दूर हो रही हैं। चलो ये तो हमारे लिए ही अच्छा है, इस तरह हमारी बिक्री बहुत अच्छी होगी। हाँ हाँ, ये तो आपने ठीक कहा। पर एक दिन की बात है, ठेले पर थोड़ा सा हलवा रह गया। तभी वहाँ पर मोहन आ गया और बोला, अरे भैया, हलवा तो देना। मोहन को देखकर सूरज काफी ज्यादा परेशान हुआ और बोला, अरे भैया, हलवा नहीं है, थोड़ी देर में ले लेना। अरे ये रखा हुआ तो है, ऐसे ही दे दो। पर सूरज ने मना कर दिया, जिससे मोहन थोड़ा हैरान हुआ, क्योंकि सूरज को अंदर ही अंदर डर लग रहा था कि कहीं हलवा मोहन के सामने चमत्कार न दिखा दे। तभी वहाँ रामू भी आया और उसने सूरज से कहा, अरे भैया, हलवा दे देना। भैया, हलवा तो खत्म हो गया। अरे ये तो है। नहीं नहीं भैया, मोहन को भी हलवा चाहिए और आपको भी, इसीलिए आप लोग कल आ जाना, मैं कल ले आऊंगा। अरे भैया, ऐसे से दे दो, हम लोग आधा आधा खा लेंगे। हाँ हाँ, क्यों नहीं रामू, बिल्कुल ठीक कह रहा है। पर सूरज ने मना कर दिया, जिस पर रामू ने अपने हाथ से ही हलवे को उठा लिया और उन दोनों ने आधा आधा हलवा खा लिया, जिसे देखकर सूरज बुरी तरह से परेशान हो गया। अरे नहीं, ये तुम लोगों ने क्या किया? अरे क्या हो गया भैया, थोड़ा ऐसे तो था, हम तुम्हें पैसे दे तो रहे हैं। अरे वो बात नहीं है, तुमने इसे क्यों खा लिया? अब मैं क्या करूंगा? अरे तुम तो ऐसे परेशान हो रहे हो जैसे हमने कुछ अनर्थ कर दिया हो। ये सुनकर सूरज काफी ज्यादा परेशान हुआ, क्योंकि वो उन लोगों को बता नहीं सकता था और वो जल्दी से घर आया। गीता ने जब उसे परेशान देखा तो कहा, क्या हुआ जी, आप इतने परेशान क्यों लग रहे हैं? अरे आज तो बहुत बड़ी गड़बड़ हो गई इस वजह से। क्या गड़बड़ हो गई? ये आप क्या कह रहे हैं? तभी गीता ने बर्तन में देखा कि वहाँ कोई हलवा नहीं था, जिसे देखकर वो सारी बात समझ गई और बोली, अजी हलवा कहाँ चला गया? मैंने आपसे कहा था ना कि थोड़ा हलवा बर्तन में छोड़ दिया करिए। अरे छोड़ ही तो दिया था, पर तभी वहाँ पर राजू और मोहन आ गए और उन्होंने जबरदस्ती अपने हाथ से सारा हलवा ले लिया। क्या? तो अब हम लोग क्या करेंगे? अब हम लोग हलवा कैसे बेचेंगे, क्योंकि अब तो हलवा सारा खत्म हो गया है। ये सुनकर सूरज भी काफी ज्यादा परेशान हो गया। उन्हें तो कुछ समझ नहीं आ रहा था। रात भर वो लोग इसी तरह परेशान रहे। अगली सुबह सूरज उठा और बोला, मैं जंगल की तरफ जा रहा हूँ, शायद वहाँ पर मुझे हलवा मिल जाए। अजी आपको पक्का यकीन है कि आपको हलवा मिल ही जाएगा? हाँ हाँ, क्यों नहीं, उस दिन मिल गया तो शायद आज भी मिल जाए। ये कहकर सूरज जंगल में चला गया और जब गुफा में आया तो वो हैरान था, क्योंकि वहाँ पर हलवा नहीं था, जिसे देखकर उसने कहा, हे भगवान, ये तो हलवा ही नहीं है, कढ़ाई खाली रखी हुई है, अब मैं क्या करूँ? सूरज काफी ज्यादा परेशान हुआ और इधर उधर देखने लगा, पर वहाँ कोई नहीं था। अरे यहाँ पर तो कोई नहीं जिससे मैं मदद भी मांग सकूं, अब मैं क्या करूं? हे भगवान, मेरी मदद कीजिए। सूरज काफी देर तक इंतजार करता रहा, पर गुफा में कोई नहीं आया, जिस पर सूरज ने कहा, लगता है मुझे यहाँ से जाना चाहिए, यहाँ कोई नहीं आएगा। ये कहकर सूरज वहाँ से चला गया। वहीं दूसरी तरफ गीता अपने घर में काफी परेशान बैठी हुई थी। तभी वहाँ पर रामू आया और बोला, अरे भाभी भैया कहाँ हैं? आज वो ठेला लेकर नहीं आए। अरे भैया, आज वो कहीं गए हैं इसी वजह से। अरे भाई, ऐसा भी कहाँ जाना पड़ गया? उनकी इतनी अच्छी बिक्री होती है, अपनी बिक्री छोड़कर कहाँ चले गए? अरे भैया, आज सामान नहीं था और हलवा भी नहीं बन पाया, इसलिए वो कहीं चले गए। क्या हलवा नहीं बन पाया? अरे मैं तो हलवा ही लेने आया था, क्योंकि आज मेरे घर पर रिश्तेदार आए हुए हैं, तो सोचा आपका हलवा उन्हें भी खिलाकर देखूं। चलिए कोई बात नहीं। ये कहकर रामू वहाँ से चला गया
जिस पर गीता काफी ज्यादा परेशान हुई और बोली, हे भगवान, अब तो लोगों को वो हलवा बहुत पसंद आने लगा है। पता नहीं उन्हें हलवा मिला होगा कि नहीं। वहीं दूसरी तरफ सूरज लौट कर आ रहा था। तभी उसे एक दादी मिली और उन्होंने सूरज से कहा, अरे बेटा, मेरा लकड़ी का गट्ठा जरा मेरे घर तक पहुंचा दोगे क्या? बूढ़ी दादी को देखकर सूरज को उन पर तरस आ गया और वो बोला, हाँ चलिए, मैं आपको आपके घर पर छोड़ देता हूँ। इसके बाद सूरज उन्हें उनके घर तक ले आया तो वो हैरान हुआ क्योंकि वो उसी गुफा में आई थी, जिसे देखकर सूरज ने कहा, आप यहाँ पर रहती हैं? हाँ, मैं यहाँ रहती हूँ। क्यों, क्या हो गया? तो इसका मतलब आप ही वो हलवा बनाया करती हैं? हलवे का नाम सुनकर वो दादी काफी ज्यादा परेशान हुई और बोली, इसका मतलब तुम ही हो जो एक बार मेरा हलवा खा गए थे? हाँ, मैं ही हूँ। मुझे आपके हलवे की आवश्यकता है। क्या आप मुझे और हलवा दे सकती हैं? नहीं नहीं बेटा, मैं तुम्हें वो हलवा नहीं दूंगी क्योंकि वो हलवा बहुत ही रहस्यमय है। पर आखिर ऐसा क्या है दादी उसमें? ये तो तुम खुद ही जान गए होंगे, तभी तो तुम दोबारा उसे लेने आए हो। ये सुनकर सूरज शांत हो गया और बोला, मुझे पता है, पर उसी से मेरा घर चल रहा है। आपका हलवा बड़ा ही जादुई और रहस्यमय है। उसे खाने से गांव वालों की सारी बीमारी दूर हो गई और वो लोग उस हलवे के दीवाने हो गए। क्योंकि उस हलवे को बनाने के लिए मुझे बहुत मेहनत करनी पड़ती है। वो हलवा सिर्फ आटा चीनी से नहीं बनता, बल्कि उसमें बहुत सारी औषधियाँ भी मिलाती हूँ मैं। क्या औषधियाँ मिलती हैं? पर वो औषधियाँ कहाँ मिलती हैं अम्मा? देखो, वो औषधियाँ यहाँ से दूर एक घने जंगल में मिलती है। मैं वहाँ उन्हें लेकर आती हूँ। अब मैं बूढ़ी हो गई, जिस वजह से जा नहीं सकती। अच्छा, तो फिर क्या आप हलवा बनाती नहीं है अब? हाँ, हलवा बनाती हूँ, पर मैं हलवा वो तुम्हें नहीं दे सकती। अगर तुम्हें हलवा बनवाना है तो पहले औषधियों को लेकर आओ और मैं तुम्हें कुछ नाम बता दूंगी, उन्हीं को तुम ले आना। ये सुनकर सूरज सोच में पड़ जाता है। काफी देर सोचने के बाद उसने कहा, ठीक है, मुझे मंजूर है। इसके बाद बूढ़ी दादी ने उसे कुछ औषधियाँ दिखाई और कहा, इन्हीं औषधियों को तुम्हें लेकर आना है। ध्यान रखना, शाम होने से पहले आ जाना। ठीक है अम्मा। अच्छा, मैं चलता हूँ। ये कहकर वो उन्हीं औषधियों को लेने चला गया, पर वो काफी ज्यादा हैरान और परेशान था। हे भगवान, ये मैं किस मुसीबत में फंस गया। पर ये भी सही है, उस हलवा के सामने सभी चीज फेल है। बस एक बार वो हलवा मिल जाए, फिर मैं उसे कभी भी खत्म नहीं होने दूंगा। इसके बाद वो जंगल को पार करते हुए उसी घने जंगल में पहुंच गया। जंगल आने के बाद उसने देखा कि वहाँ पर बड़े बड़े पेड़ खड़े हुए थे, जिन्हें देखकर वो थोड़ा डर सा गया। अरे यहाँ पर तो इतने बड़े बड़े पेड़ हैं, अब मैं यहाँ पर उन औषधियों को कहाँ ढूंढूंगा? ये कहकर वो इधर उधर देखने लगा और उसे वहाँ कुछ दिखाई नहीं दिया। हे भगवान, मेरी मदद कीजिए। मेरी पत्नी भी मेरा इंतजार कर रही होगी। मैं तो उसे बताकर भी नहीं आया हूँ। वहीं दूसरी तरफ दोपहर होने को आई थी। अभी तक सूरज लौट कर नहीं आया, जिस पर गीता काफी ज्यादा परेशान हो गई। ये अभी तक लौट कर क्यों नहीं आए? अभी तक तो इन्हें आ जाना चाहिए था। हे भगवान, मेरे पति की रक्षा करना, कहीं ये किसी मुसीबत में ना फंस जाए। ये कहकर गीता काफी ज्यादा परेशान हुई और उसने अपने घर के बाहर बैठकर अपने पति का इंतजार किया। दूसरी तरफ सूरज जंगल में चलता जा रहा था। वो काफी ज्यादा परेशान हुआ। यहाँ पर तो बहुत सारे पेड़ पौधे खड़े हुए हैं। अब किस तरह मैं उन औषधियों का पता लगाऊं? इस तरह तो मुझे पूरा जंगल देखना पड़ेगा। तभी उसके दिमाग में एक उपाय आया और उसने अपने आप से कहा, हाँ, यही सही है। और कुछ ही देर में सूरज को सारी औषधियाँ मिल गई, जिन्हें देखकर वो काफी ज्यादा खुश हुआ और बोला, चलो अच्छा हुआ मैंने ये तरकीब अपना ली थी। अब जल्दी से उन दादी के पास पहुंच जाता हूँ। इसके बाद वो उसी गुफा के लिए निकल गया। शाम होने से पहले वो गुफा में पहुंच गया, जहाँ पर दादी उसका इंतजार कर रही थी। सूरज को देखकर दादी ने कहा, अरे आ गए तुम, मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रही थी। हाँ, मैं आ गया। अब आप मुझे हलवा दे दीजिए। हाँ, क्यों नहीं, मैं तुम्हारे सामने ही हलवा बनाऊंगी, जिससे तुम भी सीख जाओगे। ये सुनकर सूरज काफी ज्यादा खुश हुआ और फिर वो हलवे को देखने लगा। दादी धीरे धीरे हलवा बना रही थी और उसमें सारा सामान डालती जा रही थी, जिसे देखकर सूरज ने कहा, आप इस तरह हलवा बनाती हैं? हाँ, क्यों, क्या हुआ? मेरी पत्नी तो दूसरी तरह से बनाती है। मुझे पता है, हर किसी के बनाने का तरीका अलग होता है, इसलिए तो स्वाद में अंतर आ जाता है। ये तो आपने बिल्कुल ठीक कहा दादी। वैसे आपका हलवा बड़ा ही स्वादिष्ट होता है। मैंने खाया था तो मुझे बड़ा स्वादिष्ट लगा, इसीलिए मैं उसे अपनी पत्नी के लिए ले गया।
पर मुझे क्या पता था ये जादू ही है। पर आखिर ये जादू होता कैसे है? बेटा ऐसा कुछ भी नहीं है, वो तो बस तुम्हारे कर्मों के ऊपर होता है। अगर तुम्हारे बुरे कर्म हैं, तो ये हलवा तुम्हें कभी भी चमत्कार नहीं दिखाता। पर तुम एक अच्छे इंसान हो, इसलिए उसने अपना चमत्कार दिखाया। ये सुनकर सूरज काफी हैरान हुआ और कुछ ही देर में हलवा बन गया। हलवा बन जाने के बाद दादी ने उससे कहा, चलो पहले तुम हलवा खाकर देखो, ये वैसे ही है जैसा तुमने पहले खाया था। हाँ हाँ, क्यों नहीं दादी। इसके बाद सूरज ने हलवा खाया तो वही स्वाद था, जिसे देखकर सूरज ने कहा। अरे वाह, ये तो वही स्वाद है जिसे मैंने पहले खाया था। इसके बाद दादी ने उसे हलवा पकड़ा दिया और कहा, अब तुम इसे ले जाओ, पर याद रखना इस बर्तन को कभी भी खाली मत होने देना। ठीक है दादी, मैं हमेशा याद रखूंगा। इसके बाद वो हलवा लेकर घर आ गया तो उसने देखा गीता घर के बाहर बैठी थी। उसे परेशान देखकर सूरज ने उससे कहा, अरे गीता, तुम यहाँ पर घर के बाहर क्यों बैठी हो और तुम इतनी परेशान क्यों हो? अपने पति को देखकर गीता काफी ज्यादा खुश हुई और बोली, अजी आप आ गए, मैं आपके लिए ही परेशान थी क्योंकि आप सुबह से गए थे इसलिए। अरे थोड़ी बहुत तो देर लगती ही है, मैंने तुम्हें बताया था ना। अरे फिर भी पूरा दिन हो गया, आप मुझे बताकर भी नहीं गए। मुझे पता है, पर मुझे खुद नहीं पता था कि पूरा दिन लग जाएगा। वैसे आपको हलवा मिल गया क्या? हाँ हाँ, मिल गया। चलो अब घर के अंदर चलते हैं। इसके बाद वो घर के अंदर आए और फिर गीता ने सूरज से कहा, अजी हलवा देखने में बड़ा ही स्वादिष्ट लग रहा है, वैसे आपको इतनी देर कैसे लग गई? क्योंकि ये हलवा मैं खुद बनाकर लाया हूँ, इस वजह से। क्या आप हलवा बनाकर लाए हैं? इसका मतलब आपको पता लग गया ये हलवा कौन बनाता है? हाँ, मुझे पता लग गया ये हलवा कौन बनाता है, और ये भी पता लग गया कि ये हलवा किस प्रकार बनता है, क्योंकि ये हलवा एक बूढ़ी दादी बनाती है। क्या बूढ़ी दादी बनाती है? तो उन्होंने क्या आपको देख लिया था? नहीं नहीं, उन्होंने मुझे नहीं देखा, बल्कि ये तो एक संयोग हो गया। मैंने उनकी मदद की और बाद में पता लगा वही हलवा बनाती है। इसके बाद सूरज ने उन्हें सारी बातें बताई और कहा, वो तो अच्छा हुआ मैं पेड़ के ऊपर चढ़ गया और मुझे वो औषधि मिल गई, वरना मैं पूरा जंगल घूमता फिरता। अजी मुझे नहीं पता था इस हलवे में औषधि भी मिलती है। यही तो मुझे भी कहाँ पता था, इसीलिए लोगों की सारी परेशानियाँ दूर हो जाती हैं। चलो जो कुछ भी हुआ अच्छा ही हुआ। हाँ हाँ, ये तो आपने बिल्कुल ठीक कहा। पता है आज सुबह रामू आया था हलवा लेने के लिए। अरे उसने कल तो खाया ही था, फिर आज आ गया खाने के लिए। अरे नहीं नहीं, वो कह रहा था अपने रिश्तेदारों के लिए चाहिए, इसी वजह से। चलो कोई बात नहीं, अब कल से आराम से ठेला लगाऊंगा। आखिरकार दादी के हलवे की वजह से ही आज हम लोग यहाँ तक पहुँच पाए हैं। ये तो आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, दादी का हलवा बड़ा ही मजेदार है। ये सुनकर सूरज भी मुस्कुरा दिया। अगली सुबह सूरज उठा और बोला, चलो आज से हम लोग एक नई शुरुआत करते हैं। कल का दिन बहुत ही बेकार गया था। हाँ हाँ, ये तो बिल्कुल आपने ठीक कहा, पर हमें पता भी तो लग गया कि आखिर हलवा किस तरह से बनता है। हाँ हाँ, ये भी तुमने सही कहा। चलो अब मैं हलवे को बेचने के लिए जा रहा हूँ। इसके बाद सूरज ने ठेला उठाया और वो वहाँ से निकल गया और गांव में आने के बाद वो हलवे को बेचने लगा। जब सूरज को हलवा बेचता हुआ देखा तो लोगों ने उसके ठेले को घेर लिया और मोहन ने सूरज से कहा, अरे भैया कल तुम कहाँ थे? हम तो कल पूरा दिन तुम्हारा इंतजार ही करते रहे। अरे भैया कल कुछ काम था, इस वजह से नहीं आ पाया। अरे भैया कोई भी काम हुआ करे, पर ठेला रोजाना लगाया करो, क्योंकि आपके हलवे के बिना अब हम रह नहीं पाते हैं। तभी वहाँ पर रामू भी आ गया और बोला, हाँ हाँ, मोहन एकदम ठीक कह रहा है, जल्दी जल्दी एक एक प्लेट दे दो। ये सुनकर सूरज काफी ज्यादा खुश हुआ और उसने उन दोनों को एक एक प्लेट दे दी। समय के साथ सूरज अब बहुत अमीर हो गया था, क्योंकि उसका हलवा बहुत ज्यादा बिक रहा था, जिससे अब वो लोग काफी ज्यादा खुश थे। और कहानी यही खत्म हुई। कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी जाकर कर लीजिए।